वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। हेरा फेरी फिल्म का ये गाना चीन की मौजूदा सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मिली खदान में 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना निकल सकता है, जिसकी कीमत $83 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए होगी। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कुल 850 मीट्रिक टन सोने से भी ज्यादा है। चीन ने ये सोना कैसे खोजा, इससे क्या बदल जाएगा, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। अंग्रेजी में एक कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। चीन को मिली ये खदान भी उसके एम्बिशन और लगातार एक्सप्लोरेशन का ही नतीजा है। हुनान जियोलॉजिकल ब्यूरो के डिप्टी चीफ लियू योंगजिन के मुताबिक इस सोने की खोज 3D जियोलॉजिकल मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से हुई है। इस प्रोसेस में खुदाई के साथ सैटेलाइट इमेजेस का भी इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं कि सोने की इस खदान से चीन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2024 के पहले 3 क्वार्टर में चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.8% रही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने की खदान मिलने से चीन की इकोनॉमी में तेजी आ सकती है। जिस देश की करेंसी कमजोर हो उसके लिए गोल्ड रिजर्व इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का काम करता है। साल 1991 में भारत की इकोनॉमी डूबने पर देश अपने गोल्ड रिजर्व के दम पर ही फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था। तो क्या चीन अब अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? इस पर विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार कहते हैं, गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट करने के लिए एक सॉलिड एसेट है। ज्यादा सोना होने से देश की इकोनॉमी मजबूत बनती है। इस समय अमेरिका $29 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं चीन की इकोनॉमी लगभग $18 ट्रिलियन है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन को मिली सोने की खदान भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चीन सोने के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों को फंडिंग कर सकता है, जिससे इन देशों की निर्भरता भारत पर कम हो जाएगी। भारत सॉफ्ट पावर के तहत इन देशों को हर साल फंड देता है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत रहें। ये देश भारत की जगह चीन के साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ चीन के सैन्य रिश्ते भी बेहतर होंगे, जिससे भारत के सेफ बॉर्डर्स पर भी खतरा बढ़ सकता है। चीन पिछले कुछ सालों से लगातार दुनिया भर में युआन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। युआन उनके देश की करेंसी है। ऐसे में चीन में सोना मिलने से डी-डॉलराइजेशन बढ़ सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, चीन पहले से ही चाइनीज युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में युआन की वैल्यू। भारत की ओर देखें तो आरबीआई की सितंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 854 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 324 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास गहनों के रूप में 25,000 मीट्रिक टन सोना है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इन सब के अलावा भारत का काफी सोना जमीन के नीचे है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण और भारतीय खनन विभाग के मुताबिक भारत में जियोलॉजिस्ट ने सिर्फ 10% जमीन की रिसर्च की है, जिसके मुताबिक जमीन के नीचे लगभग 2000 मीट्रिक टन सोने का भंडार हो सकता है। यह दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है।